Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your math teacher. Today we will continue with our chapter number 12 of class 3. The chapter name is capacity. Dear student, we already completed our first part in previous classes. There we will learn about the concept of capacity. हमने वहाँ पे देखा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी है वो क्या कहता है भाई, कि जिसका जितना बड़ा साइज है, द बिगर साइज होल्डिंग कैपेसिटी बिगर, स्मॉलर साइज होल्डिंग कैपेसिटी स्मॉलर. कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे, लाइक ग्लासेस को हमने देखा, पिक्चर को हमने देखा, कई सारे जो हमारे कह सकते हैं यूटेंसिल्स थे उनका हमने कंपेयर किया वहाँ पे और अंडरस्टैंड किया अबाउट द कैपेसिटी. ओके, सो आज की जो हमारी क्लासेस है इसमें हम क्या देखने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 एंड हेयर वी लर्न अबाउट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ सिमिलर कैपेसिटी. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. इट मीन्स कोई मेजरमेंट नहीं है उनका इक्वल, बट हम ये देखेंगे कि बाय द गैस हम कैसे आइडिया लगा पा रहे हैं कि भाई जो हमारा बिगर यूटेंसिल्स है उसका कैपेसिटी कितना होगा, हम कैसे उसको स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड कर पाएंगे, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे इन दिस पार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सम ऑफ एक्टिविटीज़. सो देखिए यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें हमें एक टेबल शो हो रही है. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें जो पॉट दिया गया है या पिक्चर दिया गया है उसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है. इसे हम क्या करेंगे, फिल करेंगे बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल यूटेंसिल्स. लाइक हमें ग्लासेस का कैपेसिटी देखना है, हमें जग से देखना है इसको, हमें इसे कप से देखना है. सो ये एक्टिविटी बहुत इजी है, हम होम पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं ना इजीली. सो जब हमने इसको किया तो देखिए नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, भाई कितना ग्लासेस भर सकते हैं हम इससे. तो हमने ये देखा कि वो जो कैपेसिटी ऑफ पॉट है उसमें कितना ग्लासेस हम डाल सकते हैं, यानी इसके अंदर जो वाटर आएगा वो कितने ग्लासेस को फिल कर सकता है इजीली वी कैन से. सो जब हमने ये चेक किया तो वी फाइंड द रिजल्ट एज 30 अप्रॉक्स, ठीक है. 31 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, बट हमने एक आइडिया किया या हमने जब चेक किया तो हमारे सामने ये रिजल्ट आया ग्लासेस के साइज के अकॉर्डिंग. ग्लासेस भी डिफरेंट साइज हो सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, नंबर ऑफ जग्स दैट कैन बी फिल्ड. सो इजीली हमने ग्लासेस से ये प्रोसीजर किया, अब हम इसको जग से कंपेयर करते हैं. सो जब हमने जग को इसमें यूज़ किया देन वी कैन चेक इजीली 10 जग से ये फिलअप हो गया. क्लियर. चलिए लास्ट में जो हमारे पास में यूटेंसिल था दैट इज ए कप, नंबर ऑफ कप्स दैट कैन बी फिल्ड. सो जब हमने कप से देखा, सो कप्स का साइज तो कैसा था, उसका साइज तो हमने देखा ग्लासेस से भी छोटा था. सो इजीली हमने देखा कि 60 कप से ये फिलअप हुआ. सो डियर स्टूडेंट, कैन यू कंपेयर ऑल द यूटेंसिल्स टुगेदर. देखिए पिक्चर, ओके 30 ग्लासेस, ठीक, और हमारा 60 कप्स. सो इजीली वी कैन से कि जो कप है वो एक ग्लासेस में कितने कप फिल कर पा रहे हैं, 2 कप्स कर पा रहे हैं. हो गया ना 30 का 2 टाइम्स 60. और हम यहाँ देख पा रहे हैं जो जग है उनका साइज कैसा है, बिगर है. ऑल यूटेंसिल्स में जो इसका साइज है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़कर कि जो हमारे ग्लासेस हैं, चाहे जग्स हैं, चाहे कप्स हैं, उनमें सबसे बिगर कौन है, जग है. तभी तो वो देखिए कितना यूज़ किया गया, ओनली 10 किया गया. इन शॉर्ट वी कैन से कि जो जितना बिगर इन साइज है उसकी कैपेसिटी उतनी होगी. और अगर हम उन यूटेंसिल्स का यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट साइज़ के, तो जो बिगर साइज़ वाला है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए उसने क्या किया है, उसने पिक्चर को कम क्वांटिटी में या कम नंबर्स में फिलअप कर दिया. सो कितना बार टाइम लगा जग को फिल करने के लिए, 10 जग्स लगे हैं. अगर हमने उसको ग्लासेस से फिल किया देन वी यूज 30 ग्लासेस एंड वी यूज द कप, देन वी फाइंड द रिजल्ट एज नंबर एज 60. सो इजीली वी कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी सेज साइज मैटर, ठीक है, साइज मैटर करता है. अकॉर्डिंग टू साइज वी कैन ईजिली डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ एनी यूटेंसिल्स. अगर किसी यूटेंसिल्स का जो साइज है वो बिगर है, सो वी कैन ईजिली से उसकी कैपेसिटी कैसी होगी भाई, बिगर होगी, होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, मोर होगी देन द स्मॉलर साइज यूटेंसिल्स. ओके, सो यहाँ हमने एक एक्टिविटी देखी, उसका रिजल्ट फाइंड किया. अब देखिए आप ग्लास जार्स हमें दिख पा रहे हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स फील्ड कैपेसिटी. सो देखिए हमने पिछली एक्टिविटी की, लाइक दैट एक्टिविटी हमें यहाँ फाइंड करना है. सो देखिए 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 मार्बल्स. सो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 6, ठीक है. चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So we write there 12. So capacity will be 12. So dear student, what is the difference here? दोनों जार सेम है इन साइज, बट हम ये समझ पा रहे हैं कि चाहे सेम है बट
लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल हम यहाँ भी ये डिस्कस कर सकते हैं कि जो मार्बल्स के साइज़ हैं उन्हें हम देख पा रहे हैं। जहाँ पे फर्स्ट जार में जब मार्बल्स डाले गए उनके साइज़ कैसे थे, बिगर थे दैन द सेकेंड जार। सो इजीली हम समझ पा रहे हैं अगर बिगर साइज़ है सो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। बिगर है वो ज़्यादा एरिया होल्ड करेंगे। सो यहाँ पे कितने मार्बल्स यूज़ कर पाए हम, ओनली 6 टू फिल द जार। इन द सेकेंड टाइम हम देख पा रहे हैं मार्बल्स का जो साइज है वो कैसा है, स्मॉलर दैन द फर्स्ट इमेज। सो इजीली वी कैन से कि हमने वहाँ पे मार्बल्स ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। सो कितना किया हमने, 12। सो साइज हैव द मैटर टू डिसाइड द कैपेसिटी ऑफ थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे बिगर साइज है, सो देखिए ये जल्दी फिलअप हो गया जार। यहाँ स्मॉलर साइज है, सो क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है और जार लेट फिल हो रहा है। इन दिस वे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So number of marbles filled 20. So capacity will be 20. So easily हम देख पा रहे हैं 6 then 12 अब 20। क्यों हुआ भाई ऐसा, क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ मार्बल्स है वो लास्ट जो 2 इमेजेस थे उनसे कैसा है, स्मॉलर है। सो यहाँ क्वांटिटी मैक्स होनी थी, उनसे ज़्यादा होने वाली थी। अब हम लास्ट इमेज पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. So easily we write there number of marbles filled 24. The capacity will be 24 marbles. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि भाई साइज अगर हम किसी बिगर यूटेंसिल्स को फिलअप कर रहे हैं और उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट साइज़ के यूटेंसिल्स या थिंग्स, तो हम ये समझ पाते हैं कि जो बिगर साइजेस के होंगे वो होल्डिंग कैपेसिटी में उनका नंबर कम रहेगा और जितना स्मॉल साइजेस के थिंग्स हम इंक्लूड करेंगे उनका नंबर ग्रेटर जाता रहेगा। लाइक द एग्जांपल हमने देखा जब हम जार को फिल कर रहे थे, स्टार्टिंग में हमने यूज़ किया द बिगर साइज मार्बल, सो वी कैन फाइंड रिजल्ट एज 6। जब हमने उससे थोड़ा स्मॉलर साइज यूज़ किया देन वी फाइंड रिजल्ट एज 12। देन हमने उससे और स्मॉलर किया डिक्रीजिंग टाइप में। सो हमने ये देखा कि वहाँ पे जो मार्बल्स का नंबर था और कैपेसिटी ऑफ द जार थी वो कितना हो गई, 20 मार्बल्स। एंड एट लास्ट हमने और भी स्मॉलर साइज यूज़ की मार्बल्स की, देन वी फाइंड रिजल्ट एज 24 मार्बल्स ऑफ द कैपेसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि यूटेंसिल्स या किसी भी जो थिंग है उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर या उसको हम फील करने के लिए कौन सा लिटिल यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने फॉर द फर्स्ट एग्जांपल देखा कि अगर ग्लासेस यूज़ किए हैं, सो ग्लासेस का साइज कैसा है, बिगर देन कप। सो कप से कैसा रहेगा, वो कम ग्लासेस लगेंगे, बट उसका साइज स्मॉलर है देन द मग या जग। तो वहाँ हमने देखा कि जग से उसका जो नंबर ऑफ ग्लासेस है वो ज़्यादा रहेगा, देखा था ना हमने फर्स्ट इमेज में। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्लियर होता है कि हमें अगर किसी यूटेंसिल्स को फील करना है बाय द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, सो हम ये देखते हैं जिस स्टैंडर्ड यूनिट का साइज जितना होगा वो क्वांटिटी में उसमें उतना ही कम हमें रिमार्क मिलेगा। सो दिस वाज द एक्टिविटी थ्रू विच वी कैन लर्न अबाउट द नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी होल्डिंग एनी यूटेंसिल्स। सो आई होप आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी बाय द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।